ओम नमः शिवाय मित्रों, हर हर महादेव। मैं पंडित दिवाकर वशिष्ठ। कैसे हो आप सब? आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह जो कि अगर किसी की कुंडली में शुभ बैठे हों केतु महाराज, उस व्यक्ति को जीवन के अंदर वो कामयाबी मिलेगी जो किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि केतु का सिंबल है झंडा, फ्लैग। झंडा किसका प्रतीक होता है? कामयाबी का। तो कामयाब होने के लिए केतु का अच्छा होना जन्म कुंडली में बेहद ज़रूरी है। कुछ लोग नए नए व्यापार शुरू करते हैं और व्यापार में फेल हो जाते हैं क्योंकि केतु खराब होता है। जॉब पर जॉब बदलते रहते हैं। कोई जॉब ठीक ढंग तरीके से लंबे वक्त तक चली नहीं पाती। क्यों? केतु खराब होता है। केतु क्या है? केतु हमारे कान हैं, केतु पाँव हैं, केतु रीढ़ की हड्डी है। जीवन में सीधा खड़ा रहने के लिए हमें पैरों की रीढ़ की हड्डी की आवश्यकता पड़ती है। यदि कुंडली में केतु खराब होगा तो हमें ऐसा लगेगा व्यापार बहुत समय से कर रहे हैं लेकिन उस व्यापार का रिजल्ट हमारे पास में कुछ भी नहीं है। केतु जिस व्यक्ति का खराब होगा वो व्यक्ति अपनी मंजिल को पाने में हमेशा नाकामयाब दिखेगा। वो बार बार प्रयास करने के बाद भी फेल होता नजर आएगा। यह है केतु की खराबी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। संतान का सुख ना मिलना, बेटे का सुख ना मिलना, बेटे को तकलीफें आना, ये सब केतु की खराबियों में आता है। तो अब केतु को शुभ कैसे किया जाए? शुभ करने के अनेकों उपचार, अनेकों उपाय हैं। मैं पहले भी वीडियो में दे चुका हूं, लेकिन अब आपको एक ऐसा उपाय बता रहा हूं कि आप कहीं भी रहते हो, चाहे भारत में रहते हैं आप, चाहे आप अमेरिका में रहते हो, इंग्लैंड में रहते हो, कहीं भी रहते हो, आप ये उपाय वहां आसानी से कर सकते हो। क्योंकि बहुत बार मेरे पास ये कमेंट आते हैं, ये कॉल्स आते हैं कि आप जो उपाय बताते हो वो उपाय होते हैं नदियों में ये जल प्रवाह कर दो, मंदिरों में दे दो, पर जहां हम रहते हैं वहां पर ये सब चीज़ें उपलब्ध नहीं है, तो कैसे करें? तो आप सभी के लिए ये वीडियो है। केतु को शुभ रखने के लिए आपको सिंपल तौर पे बस इतना करना है। चाहे आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो जिसकी आयु 12 वर्ष से कम हो, ऐसा कोई छोटा बच्चा आपके घर के अंदर है तो भी कर सकते हैं। घर में नहीं है तो किसी रिश्तेदार के यहाँ कोई छोटा बच्चा है वहाँ कर सकते हैं, किसी पड़ोसी के यहाँ वहाँ कर सकते हैं। सड़क पर घूमने वाले बच्चों को लेकर के भी आप ये चीज़ कर सकते हो। मतलब छोटा बच्चा होना चाहिए 12 वर्ष तक का। और क्या करना है? सिर्फ इतना करना है कि आपको बच्चों के खेलने वाले जो खिलौने होते हैं, जो टॉयज़ होते हैं, वो टॉयज़ दे करके बच्चों को खुश करना है। आप बच्चों में खिलौने बांटना शुरू करो, चाहे आपका खुद का बच्चा सही, चाहे पड़ोसी का, चाहे मोहल्ले में किसी का। आप बच्चों को खिलौने बांटना, खिलौने देना शुरू कर दीजिए। देखा बच्चों के हाथ में जब खिलौने पहुंचते हैं, टॉयज़ पहुंचते हैं, तो बच्चे जो है कितने खुश हो जाते हैं। तो आपको यही करना है कि आप बच्चों को खिलौने बांटना शुरू कर दो और फिर देखो आप कमाल। आपका केतु एकदम से शुभ हो जाएगा, एकदम से शुभ फल आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। बच्चों को खुश करना शुरू कर दीजिए। बहुत ही सुंदर उपाय है, तो कीजिएगा और लाभ लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। लेकिन ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताइएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा।